हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस और ये है हमारा सेकेंड लेक्चर। ये चैप्टर हम एलिमेंट्री से कंप्लीट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम हमने जो किया था वो बेसिक बातें सारी कर ली थी पिछले जो चैप्टर नंबर जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था उसमें। तो आज हम करेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है। ठीक है, कितने बॉन्ड है और कैसी लिंकेज है। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझें इसे। ये क्या है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड? तो इट इज अ लिंकेज। ठीक है, अ लिंकेज बिटवीन नाइट्रोजीनस बेस मतलब कोई भी बेस हम बना लेते हैं और उसका किसके साथ है बचा? उसका है पेंटोज शुगर के साथ। ठीक है, किसके साथ बॉन्ड बन रहा है? पेंटोज शुगर के साथ। ठीक है, दोबारा मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूंगी क्योंकि हम ये बुक को टारगेट कर रहे हैं मेनली। तो द लिंकेज बिटवीन नाइट्रोजीनस बेस एंड OH। OH किसका ले रहे हैं हम? कार्बन नंबर 1 का। किसमें? पेंटोज शुगर का। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं form a nucleoside and we called it glycosidic bond। ठीक है, तो इसकी हम प्रॉपर एग्जांपल ले लेंगे। ये देखें, ये हो गई हमारी नाइट्रोजनस बेस। इसकी जो फर्स्ट नाइट्रोजन है इसका बॉन्ड बन रहा है किसके साथ? फर्स्ट कार्बन OH ग्रुप है जो। ठीक है, OH ग्रुप है यहाँ पर, तो उसकी साथ इसका बॉन्ड बन रहा है और OH ग्रुप लगा कहाँ हुआ है? फर्स्ट कार्बन। ठीक है, तो ये बॉन्ड जो बन रहा है उसे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहेंगे। तो इन्होंने आगे क्या बताया हुआ है? प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड हैव 1,9 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये तो होगी प्रिमिडाइन की। ठीक है, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग है, तभी आप समझ लें यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये किसकी हो गई एग्जाम्पल? प्रिमिडाइन की। प्रिमिडाइन की। और ये किसकी हो गई एग्जाम्पल? प्यूरिन की। तो सारी लिंकेज हमने याद रखनी है। तो इन्होंने कहा कि प्यूरिन में 1, देखें यहाँ पर है 1 मतलब इसका OH फर्स्ट कार्बन का, और इसकी 9th कार्बन के साथ इसका बॉन्ड बन रहा है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसके? इसे 1,9 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। साथ साथ करें तो समझ आएगा आपको। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? कार्बन की जो शुगर की जो फर्स्ट कार्बन है वो इन्वॉल्व हो रही है और 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो हो रही है इन्वॉल्व। और pyrimidine में क्या हो रहा है? फर्स्ट नाइट्रोजन और फर्स्ट कार्बन, कार्बन तो सेम ही रहेगी। ठीक है, वो इन्वॉल्व हो रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दोबारा देख लें आप एक बार। ठीक है, इस डायग्राम से, जो कि आपकी एलिमेंट्री बुक में है। ठीक है, तो इसे बनाकर भी देखना है आपने। आपको सबसे पहले तो इनकी डायग्राम्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन सी है। ये है 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, कहाँ पर नाइट्रोजन होती है इसके? वो हमने लास्ट वीडियो में किया था। एक तो फर्स्ट में नाइट्रोजन है, एक थर्ड में नाइट्रोजन है। यहाँ पर थर्ड में नाइट्रोजन है, और इसके कहाँ पर है? फर्स्ट में है, थर्ड में है, और 7th में है, 9th में है। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट नाइट्रोजन और जो बेस है राइबोज शुगर है, बेस की फर्स्ट नाइट्रोजन और राइबोज शुगर क्या? फर्स्ट कार्बन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ पर जो 9th नाइट्रोजन है और फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, लिंकेज याद रखनी है। प्रिमिडिन में क्या है? 1 1। ठीक है, 1 1, 1 नाइट्रोजन फ्रॉम द नाइट्रोजिनस बेस एंड द फर्स्ट कार्बन। यहाँ पर 9th नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रोजिनस बेस और फर्स्ट कार्बन। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा बॉन्ड आ गया? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सबसे पहले बुक से करते हैं। 3 5 phosphodiester linkage। Any molecule containing the following linkage, जैसे RR। एक R कहाँ से आ गई हमारे पास बचा? एक तो ये जिसमें ये लगा होगा, ये तो हो गई राइबोज शुगर की, है ना। बोल रहे हैं कि जिसमें ये वाला ग्रुप हो, ठीक है, और जिसमें कार्बन हो और साथ में क्या हो? ऑक्सीजन हो, फॉस्फेट हो। ठीक है, ये जो
बॉन्ड बन जाता है उसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एनी मॉलिक्यूल कंटेनिंग फॉलोइंग लिंकेज, कैसी आर आर वाली, आर जिसमें कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हो, ऑक्सीजन हो और फॉस्फेट हो। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हो, ऑक्सीजन हो और फॉस्फेट हो तो उसे हम फॉस्फोडाइएस्टर कहेंगे। दिस टाइप ऑफ कोवलेंट केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व 5 कार्बन, उसमें फिफ्थ कार्बन होती है उसकी पेंटोज शुगर की। ठीक है, और जो तीसरी कार्बन होती है, अभी हम इसे डायग्राम से भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम पढ़ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व द फिफ्थ कार्बन ऑफ वन पेंटोज शुगर एंड थर्ड थर्ड कार्बन ऑफ एडजेसेंट पेंटोज शुगर। तो जो पेंटोज शुगर आपस में बना रही हैं बॉन्ड, ठीक है, जिसमें फॉस्फेट भी इन्वॉल्व हो रहा है। इन्होंने कहा कि पहली जो शुगर होगी उसका तो हम फिफ्थ पे जो फिफ्थ कार्बन है वो लेंगे। ठीक है, और जो सेकंड शुगर होगी उसकी हम थर्ड कार्बन पे बॉन्ड बनाएंगे, किसमें, आरएनए और डीएनए में। फॉर एनी वन न्यूक्लियोटाइड द फॉस्फेट अटैच टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप पहला किसके साथ करेगा, 5 कार्बन के साथ। ठीक है, पेंटोज शुगर को जो फॉस्फेट है उसकी अटैचमेंट कहाँ हो रही है, शुगर के, ठीक है, फिफ्थ कार्बन के साथ। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अभी हम इसे डायग्राम से करते हैं, ये देखें, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। जैसे इन्होंने कहा, ये है, बनाकर देखेंगे। ठीक है, ये वाली, इसमें हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पर CH2OH है जो फिफ्थ कार्बन है। तो इसकी जो फिफ्थ कार्बन का OH है वो फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे फॉस्फो डाइएस्टर। ठीक है, डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये वाला। अभी आगे देखें, जो इसकी जो थर्ड पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पर भी एक फॉस्फेट आके इसके OH और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है। ऊपर किसके साथ बना रहा है, 5 के साथ, नीचे थर्ड के साथ। यही बात आपको भी डेफिनेशन में मैंने बताई है। ठीक है, डेफिनेशन में भी इन्होंने यही बताया हुआ है, और डायग्राम से ध्यान से देखें, समझ आ जाएगा। देखें, और ये फॉस्फेट है ना, फॉस्फेट अभी किसके साथ अटैच हो रही है, फिफ्थ कार्बन के OH के साथ। नीचे किसके साथ अटैच हो रही है फॉस्फेट, थर्ड कार्बन। ठीक है, यही जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, बोथ ग्लाइकोसाइडिक एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ, दो जिसमें बस वाटर रिलीज हो जाए, आप इतना याद रख लो। ठीक है, और यहाँ पर सेवरल टाइम दीज बॉन्ड्स विल फॉर्म्ड, जब ये बहुत बार ये बॉन्ड बन जाते हैं तो ऐसी एक चेन हमें मिल जाती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है भाई, अभी फिर से आप ऊपर आके देखो, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड अगर आपको नहीं समझ आया, ये लिंकेज है किसके बीच, 3 और 5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। 3 5 क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि एक फॉस्फेट तो 5 कार्बन के OH के साथ अटैच होती है, तो नीचे वाली कार्बन फॉस्फेट है जो 3 OH के साथ अटैच होती है। ठीक है, एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है जिसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि ये फिफ्थ कार्बन है। देखें, ये वाली फिफ्थ कार्बन है और ये वाली 3 कार्बन। ठीक है, 5 3 लिंकेज भी हम इसे बोलेंगे। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो आज के लिए ये बॉन्ड्स काफ़ी हैं, इतना काफ़ी है, याद करें। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे पोलैरिटी ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन। थैंक यू।